आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए अररिया से बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं। अररिया सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। तो देखिए अररिया सीट भी बीजेपी के कब्जे में गई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संपादक अशोक मिश्रा जी। अशोक जी देखिए अब जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे आने लगे हैं, रुझान अब नतीजों में बदलते जा रहे हैं। बीजेपी के लिए राहत की खबर अब आने लगी है। बिल्कुल, देखिए अररिया सीट भी बीजेपी की फंसी हुई लग रही थी, क्योंकि वहाँ सीमांचल के गांधी कहे जाते थे तस्लीमुद्दीन जी, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे और दो भाई, एक को आरजेडी ने टिकट दे दिया जो एआईएमएम से पिछले दफ़े चुनाव जीते थे, और उनको फिर इस बार आरजेडी ने कैंडिडेट बना दिया, और आरजेडी में जो थे उनके भाई उसको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। तो दोनों भाइयों के बीच ही संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि जो चुनाव के समय में देखा गया था कि अल्पसंख्यकों की एकजुटता उसमें थी और अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्र है वो, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रदीप सिंह के लिए राहत की खबर है। और सीमांचल में खास करके अररिया में बीजेपी का खाता खुल गया है, तो एक जीत की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अच्छी जीत भी और एक बड़ी राहत भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और चलिए झारखंड की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हैं। अनुराग जी देखिए ये कहा जा रहा था, जो एग्जिट पोल में आया था और जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे यही था कि बीजेपी को यहाँ नुकसान हो सकता है। पिछली बार 12, लेकिन इस बार लग रहा है कि 9 से 10 के बीच में पार्टी सिमटेगी या एनडीए को कह लें। जी बिल्कुल, हालांकि बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि हम 14 में से 14 सीट जीतेंगे। वहीं अगर हम आईएनडीआई गठबंधन की बात करें तो उनको और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अररिया सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह की जीत हुई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए अररिया से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं अररिया से। राकेश, प्रदीप सिंह की जीत हुई है बीजेपी कैंडिडेट अररिया में, कितने मार्जिन से उनकी जीत हुई है और जीत के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रदीप सिंह की? देखिए अभी हमारी बात उनसे नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जो है सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जो है बात करें। हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि जाके अररिया से जो है भाजपा प्रत्याशी जो प्रदीप कुमार सिंह है वो लगभग 30,000 वोट से जीत गए हैं। जी, समर्थकों में क्या उत्साह देखने को मिला है वहां पर अभी मौके पर राकेश? देखिए यहाँ पे जो है वर्कर्स में काफी उत्साह, चूंकि जब यहाँ पे जो है मुस्लिम का संख्या ज्यादा होने के कारण जो है ये सीट जो है काफी लग रहा था कि टाइट होगा। मतलब ये कहें कि इसको जो काफी कंपटीशन होगा इस सीट में, जो है जीत हार का अंतर कम होगा। लेकिन उसी तरह से जो है लगभग 30,000 का जीत कोई बड़ा जीत नहीं है, लेकिन जीत तो जीत होता। जी राकेश, शाहनवाज आलम से कोई बातचीत हो पाई है, उनकी कोई प्रतिक्रिया हारने के बाद? देखिए शाहनवाज जी तो आए ही नहीं, काउंटिंग में ही नहीं आए। वो तो जाके 12 बजे के बाद आने की बात हो रही थी, लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं। उनके वर्कर भी जो है यहाँ से जाने लगे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक बार फिर से आपको बता दें कि अररिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह की जीत हुई है। 3,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से उनकी जीत हुई है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ सहयोगी आरती लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरती, लगातार आप देख पा